जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं सुबह 6:12 दिन 1 फरवरी और तारीख है 1 फरवरी, दिन है शनिवार का। सुबह 6:12 हो रहे हैं। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरु महाराज बुलाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, मुझे बोलने में कहीं पर भी भूल होगी मुझे माफ करना। गुरु जी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे परिवार पर कष्ट है वो कटेंगे। तो मेरे दातिया, जो भी कष्ट है मेरे परिवार पर मेरे गुरुजी महाराज, उसको सब आप ही काटोगे। और आपके रजा में हम राजी रहे कि आप हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमारे दुखों को मिटा रहे हैं। मेरे गुरुजी महाराज, सभी कष्ट काटो, सभी दुख मिटाओ, सभी परेशानियों का अंत करो मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज, सभी कष्टों का, सभी दुखों का, सभी परेशानियों का अंत आपकी शरण में होता है मेरे गुरुजी। आपसे बड़ा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है गुरुजी महाराज। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप कह रहे हैं कि तेरे बेटे पर कष्ट है। गुरुपा, आपसे बड़ा, आपसे आगे कोई कष्ट, कोई संकट, कोई विकट नहीं है मेरे गुरुपा। जो भी कष्ट है उसको भी आपने ही काटना है। और वो मेरा बच्चा नहीं, वो आपका ही बच्चा है बाबा। आपने उनके सिर पर हाथ रखा है मेरे गुरुपा। आपके बच्चे हैं वो, और आपने उनके संकट काटे। आप ही उनको सब कुछ दे रहे हैं, आप ही उनको चला रहे हैं, और आपने उनका हाथ पकड़ रखा है मेरे गुरुपा। हर संकट से, हर परेशानी से आप ही छुड़ा रहे हैं उन्हें मेरे गुरुपा। वो बच्चे मेरे नहीं, आपके बच्चे हैं, और आपने सब कुछ उनको दिया है। आपने उनके लिए सब कुछ किया है, और आप ही उनको सभी रास्ते अच्छे दिखाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। और आप कहते हैं कि तेरे पति की बुद्धि गलत राह पर चलती है मेरे गुरुजी महाराज। मेरे पति की बुद्धि कहीं भी गलत राह पर चले, पर आप तो नहीं चलने दोगे मेरे गुरुपा। आप तो सब ठीक करोगे। मुझे भरोसा है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और जो किया वो भी बहुत अच्छा किया मेरे गुरुपा। आपने मेरे लिए सब कुछ किया, सब कुछ कर रहे हो। जब से आपने हाथ पकड़ा है तब से सभी कष्ट और सभी दुख धीरे धीरे निराले होते जा रहे हैं। तो मेरे गुरुपा, ऐसी हुई एक दिन वो बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, और वो दुर्बुद्धि जो है वो सतबुद्धि में आ जाएगी मेरे गुरुपा। सब कुछ आपने दिया, आपने बताया मुझे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं था मेरे गुरुपा। और आज भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, कुछ ना। मैंने जो भी है, जैसा भी है संसार में, जो भला भी है उसको भी माफ करो, जो बुरा भी है उसको भी माफ करो मेरे गुरुपा। और सबको सद्बुद्धि दो, सबको सत्मार्ग दो, सतमति दो मेरे गुरुपा। और मेरे घर परिवार में भी जो भी दुर्बुद्धि, दुर्वाणी, दुर्मति है वो सब मिटे, वो सब हटे। जो भी कलह कलेश होता है वो भी सब मिटे, सब हटे, और सतबुद्धि आए, सतमार्ग मिले, सतवाणी मिले मेरे गुरु जी। सब कुछ अच्छा हो, और सब घर में सुख शांति आए, खुशियाँ आए मेरे गुरु जी महाराज। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, कि जो आपत्ति आती है उसके लिए आप पहले सचेत करते हैं। जो दुख आते हैं उनके लिए आप दवाई बताते हैं। जो संकट आते हैं उनके लिए आप उपाय बताते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि आप हर रास्ता, वैद्य का काम भी आप करते हैं, डॉक्टर का काम भी आप करते हैं। मेरे लिए तो वैद्य भी आप, डॉक्टर भी आप ही हैं मेरे गुरुजी महाराज। जिस दिन से आपने मेरा हाथ पकड़ा अभी तक मैं, चाहे मेरे को कुछ भी तकलीफ हुई होगी, जो दवाई आपने बताई मैंने वही करी। जो परेशानी रही होगी मैंने उसी दवाई में काटी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मेरा दवाई खाने का ज़्यादा मन नहीं रहता कि मैं दवाई खाऊं। तो इसलिए गुरुपा, मैं दवाई से वैसे भी नफरत करती हूँ। अभी तो पता नहीं किसने दवाई किस्मत में लिखी है, पर आज तक मैं इतनी दवाइयों की, जैसी कैसी बातों से मैं दवाई नहीं खाती हूँ मेरे गुरुपा। तो आप जो भी दवाई बताते हो, जो भी
इलाज बताते हो, मैं उसी हिसाब से चलती हूँ, तो मेरी बीमारियाँ अपने आप को ठीक हो जाती है। आपने काढ़ा बताया, मैंने काढ़ा पीना शुरू करा। लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और वो अर्जुन की छाल, ये उबाल के इसका काढ़ा बना के उससे मुझे बहुत आराम मिला मेरे गुरुपा, बहुत आराम मिला। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला चीनी छोड़, चावल छोड़, चीनी भी छोड़ रखी, चावल भी छोड़ रखे हैं, पर लेकिन गुरुपा कहीं पर कोई चुगली वाली बात आती तो भूल चूक में बोल जाती हूँ गुरुपा, वो चुगली को भी छुड़ा दो कि मैं बहुत दुखी होती हूँ। मैं अगर किसी के लिए कहीं पर कुछ बात बोलती हूँ तो मेरे को बहुत परेशानी होती है कि मेरा मन बड़ा दुखी होता है उस चीज़ से कि मैंने क्यों बोला, मैंने गलत बोल दिया, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। घर परिवार में सभी तो जुड़े नहीं, मैं ही जुड़ी हूँ, तो लोग तो बोलते हैं कि उसने ये कर दिया, यहाँ पर ये हो गया। तो मेरे गुरुपिता महाराज, उसमें जब परिवार के साथ बैठना है तो शामिल मैं भी हो जाती हूँ। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में से ये चीज़ मिटे और मेरे सारा परिवार आपकी संगत बने, ताकि मेरे घर में ये चीज़ें ना रहे। और घर से ये चीज़ें तभी मिटती है जब सभी लोग आपकी संगत बन जाते हैं, सबकी समझ में आ जाता है कि भला क्या है, बुरा क्या है। संसार में किसी की बुराई निंदा करनी से क्या होता है, बुरे कामों से क्या होता है, और किस चीज़ का बुरा फल है, किस चीज़ का भला फल है मेरे गुरुपा, उसकी जानकारी हो जाती है इंसान को कि बुराई का फल बुरा होता है, भलाई का फल भला होता है। जो कर रहा है उसकी करनी उसके पास, लेकिन जो हम बोल रहे हैं हमारे हमें तो लग रहा ना, वो हमें तो उस चीज़ का पाप है कि जो हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं। तो मेरे गुरुपिता, सभी को समझ आए और सभी आपकी संगत बन जाए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका कि जितना आप मेरे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ोगे। तो गुरुपा, आपके चरणों में लगे रहे और आपके चरणों में जगे रहे सभी, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे गुरुपा कि जो भी आपकी संगत बनी उसका उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने चरणों से लगाया। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता। आप कह रहे हैं कि तेरे पितर नाराज हैं, तो मेरे गुरुपिता महाराज, मेरे पितर नाराज हैं, मुझसे जितना होता है मैं कर रही हूँ, बाकी उन पितरों की मर्जी है। और मेरे देवी देवताओं का भी जितना मुझसे होता है मैं याद करती हूँ, नाम लेती हूँ, जोत लगाती हूँ। अब उससे ज़्यादा मेरे से क्या होता है, मैं क्या कर सकती हूँ मेरे गुरुपा। जो मैं से हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, जो आप राह बता रहे, रास्ता बता रहे, वो मैं कर रही हूँ। बाकी सब आपके हाथ में है और आपके साथ में है सब देवी देवता। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ मेरे गुरुपा उसके लिए। वो सब आप जानते हैं किसमें भलाई किसमें बुराई, किसमें जो रास्ता आप बता रहे हैं वो रास्ता मैं चल सकूं, तो उसके लिए सबसे बड़े शुक्राना है आपका कि आप मुझे राह बता रहे हो, रास्ता बता रहे हो मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बस मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के साथ रहना, उनके सिर पर हाथ रखना, वो किसी भी रास्ते पे चले मेरे गुरुपा, आप साथ चलना। हमेशा हमेशा मेरी यही अरदास रहेगी कि मेरे बच्चों का साथ देना और उनके सिर पर हाथ देना मेरे गुरु जी, कि वो हर हर राह पर सफल हो, हर रास्ते में सफल हो मेरे गुरुपिता महाराज। शुक्राना शुक्राना, पति की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बहू बेटियों की तरफ से शुक्राना, आपकी इस बेटी की तरफ से हर बेले का शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता। माँ की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, अपने पिता की तरफ से शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका मेरे गुरुपिता। आज का सत्संग यहीं आपके चरणों में संपूर्ण करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे बोलने में कहीं भी गलत हो, कुछ गलती हो, संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु पिता मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ यहीं संपूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगा जी, संगा जी। शाम को 7 बज रहे हैं, दिन है 1 फरवरी का, और संगा जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरे से बोलने में कहीं भी कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना संगा जी। जय गुरु जी, जय संगा जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं कि आज शनिवार का दिन है, तेरे पूरे परिवार पर भारी है। हे मेरे गुरु पिता महाराज, मेरी अरदास है आपसे कि अगर मेरे परिवार पर वो दिन भारी है, तो आपसे बड़ा कौन है जो मेरे परिवार पर दिन भारी है। मेरे गुरु महाराज, सारे दिन तो आपके हैं और सारी संसार आपकी है, तो आपसे बड़ा कौन है जो मेरे परिवार के लिए दिन भारी कर रहा है। और कौन शक्तिमान है ऐसा और कौन बलवान है वैसा जो मेरे गुरु महाराज से बड़ा है। और गुरु गुरु के परिवार पर जो भारी पड़ रहा है, उसका इलाज गुरु ही करेंगे। गुरु महाराज, सब आपके हैं, मेरा कुछ नहीं है। सारी जगत संसार आपकी है, ये घर परिवार आपका है। मैं हमेशा कहूँगी और हमेशा कहती हूँ कि गुरु पिता, सब कुछ दिया आपने, सब कुछ किया मेरे लिए आपने। और मैं तो इतनी थी कि इस घर के अंदर ऐसी बैठी थी जैसे गड्ढे के अंदर पड़ी हुई थी। पर मेरे गुरुपा, आपने मुझे वो रास्ता दिखाया कि मैं अब डेली बाहर जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, कभी कभी शनिवार को मंगलवार को जितना मेरे से होता है मंदिर जाती हूँ। कुछ नहीं होता तो दर्शन करके आती हूँ, अगर होता है तो जोत भी जला के आती हूँ। मेरे गुरुपिता महाराज, इस लायक मुझे आपने ही बनाया है। और मेरी अरदास भी है और मेरा बहुत बड़ा विश्वास भी है कि एक दिन वो दिन आएगा जो मेरे गुरु महाराज मेरे से बाहर खूब बड़ा लंगर करवाएंगे मंदिर में। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं मंदिर में एक बार लंगर करूं, नवरात्रि का लंगर करूं और कभी शनिवार का लंगर करूं, कभी मंगलवार का लंगर करूं। मेरी बड़ी अरदास है मेरे अपने गुरुपिता महाराज से कि मैं एक बार लंगर कर सकूं। कहीं माता के मंदिर में करूं, कहीं भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ करूं। अच्छा लगता है लंगर करना, लंगर खिलाना बहुत सुंदर होता है। बहुत भाग्यशाली होता है इंसान जो गुरु महाराज की रजा से आगे बढ़ता है, वो बहुत सौभाग्यशाली। मैं तो बहुत सौभाग्य समझती हूँ अपना गुरु महाराज की। मैं आपकी चरणों में हूँ और आपके सत्संग शेयर करती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि घर बैठे हमें सारी संसार जगत की आवाज़ें सुनने को मिलती है। अपनी संगत परिवार की बहुत सुंदर सुंदर बातें, बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ें, उनसे बहुत मनोबल बढ़ता है, बहुत शक्तियाँ बढ़ती है। और बड़ा जो दुख होता है वो हल्का होता है, जो कष्ट होता है उस पर भी दया आती है कि ये मेरे गुरु महाराज, ये संगत दुखी है, इसके परिवार के कष्ट भी काटना, ये बेचारा सुखी हो जाए। कोई भी संगत हो बहुत सुखी रहे, बहुत आनंद में रहे। मेरे गुरु महाराज की ऐसी रजा हो सबके परिवार सुखी हो जाए। संसार में जितने लोग दुखी हैं जो गुरु से नहीं जुड़े हैं, उनके घर भी परिवार भी खुशियों से भरे रहें, उनके बच्चे भी बहुत आगे बढ़े और उनके परिवारों में बहुत सुंदर सुख शांति हो। मेरे गुरु महाराज, मेरी यही अरदास है कि संसार में, इस जगत में अगर किसी को बोलो भी कि गुरु मानो, गुरु को गुरु जी से जुड़ो, तो लोगों को, बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं कि लोग देखते हैं, लोग समझते हैं, उनको चट से समझ आता है कि हाँ यार कोई शक्ति है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब जुड़ते हैं तो उनके कर्म कटते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम जब से जुड़े हम तब से परेशान हो गए, तो वो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं फिर आगे। तो गुरु महाराज सबको ऐसी सतबुद्धि देना कि जिसको आप जोड़ना चाहते हैं उसके माइंड में खुद ही आ जाती है, उसके कर्म खुद ही कटने लगते हैं और उसको खुद समझ में आ जाती है। तो मेरे गुरुपिता महाराज, मेरी अरदास है कि सबके घरों की परेशानी, सबके घरों की कष्ट, सबके घरों के दुख इतने लायक बनाऊं, सबका सबको बनाना मेरे गुरु महाराज इतने लायक कि सब आपसे जुड़े और अपने कर्म कटवाए। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपिता, बहुत बहुत शुक्राना इस चीज के लिए कि आप सत्संग सुनवाते हैं और उस सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। हम उससे उतना, हमारे बोझ हल्के होते हैं, हमारा तन मन हल्का होता है। मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं कि तेरे पति पर दिन भारी है, तेरे बेटे पर दिन भारी है, तेरे पूरे परिवार पर दिन भारी है। गुरु जी महाराज, मैं किसी के भारीपन से नहीं डरती हूँ। मैं इसलिए नहीं डरती हूँ कि सबसे बड़ी भाग्यशाली बात है और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि हमारे गुरु महान गुरु हैं, देवों के देव महादेव और बहुत बड़े गुरु, महाशक्तिमान गुरु मेरे गुरु महाराज, कालों के काल महाकाल के साथ हम जुड़े हुए हैं। तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है मेरे गुरु, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुपा, कुछ नहीं। मैं नहीं डरती अब,
अब मेरे को डर नहीं लगता है। जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मन हल्का हो जाता है, थोड़ा मन छोटा हो जाता है। पर गुरुपिता, अब जब आपकी स्वरूप के आगे बैठती हूँ, आपका स्वरूप फ़ोन में देखती हूँ या आगे स्वरूप के आगे बैठ के, तो मेरा मन बहुत मोटा हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है मेरे गुरु महाराज। मुझे डर नहीं लगता। मेरा सौभाग्य, मेरे दुर्भाग्य, मेरे परिवार का सौभाग्य, दुर्भाग्य सब गुरु के शरण में। जितने भी हमारा कोई कष्ट होगा, जितने भी हमारे दुःख होंगे, सब दरिद्र गुरु के चरण में समाप्त होंगे गुरु महाराज। मैंने अपना पूरा परिवार आपको समर्पित कर रखा है कि गुरु महाराज, ये घर, ये परिवार, चाहे इस परिवार में खुशी है, वो भी आपकी है, और इस परिवार में दुःख है, तो वो भी आपका है। और जब आपने इतनी बड़ी मुसीबत कि जिसका कोई सवाल और कोई जवाब ही नहीं है, कुछ अगर बोलने बैठूँगी, तो मेरे मुँह से एक शब्द नहीं आएगा, मेरी आँखों से आँसू बहने लग जाएँगे। इतनी 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 दलदल में कि जिसकी कोई अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कर्म तो तभी कटेंगे जब वक़्त आएगा, और जब मैं आगे बढ़ूँगी अपने कर्म कटवाने के लिए, जब मैं उसके अनुसार कोई काम करूँगी इतने लायक, कोई पूजा, कोई दान, कोई पाठ, तो तब तो मेरे कर्म कटेंगे। गुरु महाराज भी काटेंगे, तो उतने तो काटेंगे जितना मैं बढ़ूँगी। मुझे भी तो बढ़ना पड़ेगा उस चीज़ में। तो मेरे गुरुपिता, मैं अब किसी से नहीं डरती हूँ बस। आप जब बोलते हो कि बेटा ये काम कर ले, ये सत्संग सुन ले, तो मेरे पिता परमेश्वर मुझसे जितना होता है मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। नहीं होता है तो मैं बोल देती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना। अभी भी मैं माफ़ी माँग रही हूँ, क्योंकि मैं उतने लायक हम लोग है ही नहीं कि जितने लायक आप हमें आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम जब आप 10 बार बोलते तब हम 1 बार करते हैं, तब हमारी समझ में 1 बार आता है, तब हम उस काम को करते हैं। जब आप फिर दोबारा समझाते हो कि मैं बोल-बोल के थक गया हूँ, क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं सुन रही है? क्या हो गया तुझे? क्यों नहीं बैठ रही सत्संग सुनने? क्यों नहीं बैठती मेरे स्वरूप के आगे? तो मेरे गुरुपिता महाराज, जब आप 100 बार बोलते हैं, हमारे पीछे लगे रहते हैं, तब हम उस काम को करते हैं। तो कर्म तो उतने कटेंगे जितने हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे गुरुपिता, बहुत बड़ा वाला शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि जो आप हर बेले, हर क्षण, हर कण हमें देखते रहते हैं, हमें सुनते रहते हैं, हमें बोलते रहते हैं कि बेटा सत्संग सुन ले, क्यों इग्नोर कर रही है? ये सत्संग तेरे लिए है, तो ये मत सोच कि ये किसी और के लिए। तो मेरे गुरुपिता महाराज, तब जब आधा काम छोड़ के, आधा सत्संग छोड़ के ये काम करेंगे, फिर आधा सत्संग छोड़ के दूसरा काम करेंगे, तो बड़ी मुश्किल से तो सत्संग पूरा होता है। तो मेरे गुरु महाराज, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर चीज़, हर रास्ता अच्छा बताते हैं, और दुख दुख परेशानी होती है उसकी दवाई बताते हैं, कष्ट आते हैं उनके उसके समाधान बताते हैं, संकट आते हैं उसका समाधान बताते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। पति की तरफ का शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बहू की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, आपकी इस बेटी की तरफ से बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना मेरे गुरुपा कि मैं गायों की रोटी खिलाने के लिए जाती थी, तो बहुत कष्ट आते थे मुझे। मेरा रास्ता ही नहीं खुलता था बाहर जाने का गुरुपा। पर अब ऐसा हो गया है कि आजकल मैं जाती हूँ, रोटी खिला के आती हूँ, और मंदिर भी मत्था टेक के आई हूँ। हो मुझसे कुछ ना, मैंने मत्था टेका है, और मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने केले का भोग लगा के हनुमान जी को, और जहाँ-जहाँ जो-जो मुझे मिला, मैंने 2-4 केले वहाँ अगल-बगल लोगों को बाँट-बूँट के आई, और भरपाई यही मैं करके आई। बाकी मेरा खुद का भी सामान होता है और अपना घर का भी काम होता है। तो जितना मुझसे होता है मेरी कृपा मैं करती हूँ, ज़रूर करती हूँ। पर इसके लिए जहाँ पर भी अगर कहीं पर मुझसे कहीं कोई गलती, कोई भूल हुई हो, उसके लिए मुझे माफ़ करना, और मेरे गुरुपिता महाराज, मेरे परिवार का रास्ता आगे बढ़ाना, और हमें इस पाप से मुक्त करना। जितने पाप होंगे हमारे, जितने कष्ट हैं, जितने दलदल में हमारे पाप हमें ले जा रहे हैं, उससे बाहर निकालना मेरे गुरु पाप बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपिता महाराज, मुझे आप ही चाहिए, और आपका आशीर्वाद चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और आज का सत्संग में यहीं आपके चरणों में समाप्त करती हूँ मेरे गुरुपिता, और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी महाराज, मेरे से बोलने में कहीं गलती हो मुझे माफ़ करना, गुरुपिता महाराज मुझसे गलती हो मुझे माफ़ करना,
और मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, टाइम हो रहा है सुबह 5:46 और दिन है बसंत पंचमी 2 फरवरी। तो सभी संगत जी को बसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और सबके घरों में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती विराजमान हो। सबके घर में आज सरस्वती माता बहुत सारी ज्ञान विद्या बुद्धि सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे और ज्ञान की दाता माँ सरस्वती सबके घर में ज्ञान का वास करे। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं कि आज अपना सत्संग शेयर कर, जितना सत्संग शेयर करेगी उतने तेरे कष्ट कटेंगे। तो मेरी बात नहीं सुनती है, अपने परिवार को कष्ट में डाल रही है। मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरु जी महाराज, जितना मेरे से होता है मैं सुनती हूँ, जहाँ पर नहीं टाइम लगता गुरु महाराज माफ करना मुझे। और संगत जी, गुरु जी का संदेश है कि तेरे रोने के दिन खत्म हुए, अब तेरे हंसने के दिन है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। बहुत खुशी होती है आपके ऐसे मैसेजों से मेरे गुरु पिता महाराज। शुक्राना शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट है मेरे गुरु महाराज, सब आपकी शरण में है वो कष्ट, आपसे बड़ा नहीं है, आपसे आगे नहीं है। और आप जिस घर में होते हो वहाँ किसी इंसान पर, किसी सदस्य पर कोई कष्ट नहीं आता है। आज बसंत पंचमी की दिन मेरी माँ सरस्वती भी सबके साथ विराजमान रहती है। और गुरु जी महाराज, आज माँ सरस्वती मेरे घर में सद्बुद्धि का वास करे, सतमति का वास करे। जितनी दुर्बुद्धि है, जितनी दुर्मति है, वो सब आज भस्म हो जाए और माँ सरस्वती के ज्ञान का वास हो मेरे घर में। मेरे दातिया हमेशा हमेशा के लिए माँ सरस्वती बसे और इतना ज्ञान दे मेरे गुरुपा, इतना ज्ञान दे के जाए कि मेरी माँ भगवती ये ज्ञान बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा हो और बहुत सच्चा हो मेरे गुरु जी महाराज। इस ज्ञान में इतनी सच्चाई और इतनी अच्छाई हो कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े मेरे गुरु जी, और बहुत सद्बुद्धिवान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज्ञानवान हो मेरे गुरु जी महाराज। मेरी माँ भगवती ज्ञान की पोटली दे के जाए मेरे बच्चों को, और मेरा परिवार बहुत सद्बुद्धिवान हो मेरे गुरु जी। आज मेरी ही अरदास है मेरे गुरु पिता कि बस जहाँ ज्ञान है वहाँ बहुत बड़ा धन है, जहाँ ज्ञान है वहाँ बहुत बड़ा मान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ बहुत बड़ा सम्मान है मेरे गुरु जी। मेरी माँ भगवती ज्ञान की देवी, ज्ञान की पोटली दे के जाना माँ मेरे परिवार को। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, कल जो आपने काम कराए थे मैं सभी तो नहीं कर पाई, पर कुछ मैं कर रही थी। और गुरु जी महाराज, जो नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी जब तक नहीं कर पाई हूँ, कोशिश तो पूरी है कि करूँगी, आपके बताए रास्ते पे जरूर चलूँगी। पर गुरुपा, जहाँ पर नहीं होता है, लेट हो जाता है, नहीं कर पाती हूँ, माफ करना मेरे गुरुपा। आगे जरूर करूँगी, ऐसा नहीं कि करना नहीं है, पर आगे पीछे हो जाता है। शुक्राना। आपने 5 रोटियों वाला उपाय बताया था संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे 5 रोटियों का उपाय बताया था। मैंने अभी वो करा नहीं है, पर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं करा कि यहाँ कहीं कौवे नहीं दिखाई देते हैं। तो सोमवार को या मंगलवार को मेरा बेटा ड्यूटी जाएगा, तो उसके बाद कौवों के लिए 1 रोटी भेज दूँगी। गुरुपा ने 5 रोटियों का उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कुत्ता, गाय, कौवे, चिड़िया सबको डालना हो, तो उसमें तुम्हारे सभी देवी देवता, सब पितर शांत हो जाते हैं, सभी प्राणियों को रोटी मिल जाती है। तो संगत जी, यहाँ कौवे नहीं है, मैंने कहीं यहाँ कौवे नहीं देखे। तो जिस रास्ते पर मेरे बेटा ड्यूटी जाता है वहाँ कौवे होते हैं, मैं 1 रोटी उसको दे दूँगी। तो गुरुजी ने कहा था कि पहली रोटी पे घी लगाना है, दूसरी रोटी पे मलाई लगानी है, तीसरी रोटी पे 1 रोटी पे गुड़ लगाना है, 1 रोटी पे तेल लगाना है, 1 रोटी पे
और 1 रोटी पे फल रखने, ऐसे-ऐसे करके गुरुजी ने 5 रोटियाँ बताई थी संगत जी। पर मैंने कल इसीलिए नहीं किया कि गाय भी है, कुत्ता भी है, चिड़िया भी है, लेकिन यहाँ कौवे नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि कौवे कहीं रास्ते में, जहाँ पर बेटा मेरा ड्यूटी जाता है, वहाँ कहीं कौवे रहते हैं, तो मैं उसको बोल दूँगी कि ये रोटी कौवों को डाल देना। तो संगत जी, इस कारण मैंने बनाई नहीं है, पर मैं बनाने की कोशिश में हूँ कि ज़रूर करूँगी। सॉरी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि बेटी ये 5 रोटी सत्संग सुनवा के 5 रोटी बनवाना, इससे सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं तो करूँगी, अभी करा नहीं मैंने, पर मेरे गुरुपिता महाराज मुझे माफ़ करना, मैं कल शनिवार था, मैं नहीं कर पाई, इसी कारण से कि मुझे यहाँ कौवे नहीं दिखाई देते कहीं, नहीं तो 5 रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ज़रूर करूँगी मेरे गुरुपिता महाराज, ज़रूर करूँगी, अत्यावश्य करूँगी। और बहुत-बहुत शुक्राना ये उपाय बताने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जितने आप उपाय बताते हैं, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चों पर संकट है, पर मेरी यही अरदास है गुरु महाराज से कि पहले तो संकट नहीं होता है, नहीं आता है जैसा आता है वैसे ही चला जाता है। और मेरे गुरु, मेरी अरदास है कि जो इतनी, जहाँ से इतनी संकटें प्राप्त हो रही है, वहाँ का रास्ता बंद कर दो मेरे गुरुजी। वहाँ का रिश्ता बंद कर दो, वहाँ का रास्ता बंद कर दो। बस मैं किसी को नहीं जानती, मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। और मेरे मन को इतनी शांति और इतनी शक्ति बख्शो, आज बसंत पंचमी पर मेरे अंदर इतना ज्ञान बख्शो मेरे गुरुजी, इतना ज्ञान बख्शो कि मैं सबको माफ कर सकूं, मेरा अहंकार मिट सके, मेरा क्रोध मिट सके, मेरी दुर्वाणी मिटे, मेरी दुर्बुद्धि मिटे। मेरे गुरुपिता, आज मेरी अरदास है आपसे कि मेरे परिवार में जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो नाकार बेकार है, जो गुस्सा है, जो दुर्वाणी है, दुर्बुद्धि है, वो सभी आज मिट जाए मेरे गुरुजी महाराज। माँ भगवती के चरणों में समाप्त हो, और माँ के इस चरणों से हमें इतना ज्ञान मिले, इतना ज्ञान मिले मेरे दाता, कि हम गुरुजी महाराज ज्ञान से भर जाए, अज्ञानता दूर हो जाए, और जो वाणी गलत है, उस वाणी वाणी का जो दोष है वो समाप्त हो जाए, और ज्ञान का जो साकार है वो प्राप्त हो जाए मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति के संकट कटे, मेरे बेटे के संकट कटे, आपके शरणों में सबको ज्ञान मिले मेरे दाता, सबको ज्ञान मिले गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, और बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और बहू की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, आपकी इस बेटी की तरफ से आज बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, और लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता। और इस बेटी का हर बेले का शुक्राना हो आपको, हर बेले हर पल का शुक्राना हो मेरे दाता। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मैं अपनी वाणी को आज यहीं आपके इस चरणों में विराम करती हूँ, और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज। और मेरे से बोलने में कहीं पर कुछ भूल हो गुरु महाराज, उसको माफ़ करना। संगत जी, मेरी गलतियों को माफ़ करना, और मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग संपूर्ण कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।